क्या आपके बच्चे को फ्रिक्वेंटली नोज़ ब्लीडिंग होती है या फिर उसके गम से ब्लीड होती रहती है या फिर उसकी बॉडी पे फ्रिक्वेंटली रैश हो जाते हैं? तो आज जानेंगे क्या होती है कंडीशन जिसको कि हम एक्यूट आईटीपी बोलते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हमारे बॉडी के सेल्स जिनको कि हम प्लेटेड बोलते हैं, इनका काउंट काफ़ी लो हो जाता है, यूजुअली लेस देन 1 लाख पहुंच जाता है। ये एक कंडीशन है जो कि काफ़ी कॉमनली बच्चों में देखी जाती है, मोस्टली 2 से लेकर 10 साल की उम्र के बच्चों में देखी। एक्यूट आईटीपी बेसिकली ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, यानी कि इसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी के सेल्स जिनको कि हम प्लेटलेट बोलते हैं उन पर अटैक करता है और उनको डैमेज और डिस्ट्रॉय करता है। जब कभी भी हमें बॉडी में इन्फेक्शन होगी, कोई भी वायरल इन्फेक्शन या फिर कोई भी वैक्सीनेशन के एपिसोड के बाद मोस्टली हमारे बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ बनती हैं। ये एंटीबॉडीज़ यूजुअली हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए होती हैं। तो कुछ इंस्टेंसेस में ये एंटीबॉडीज़ हमारे ही प्लेटलेट्स को अटैक करती है और उनको डैमेज करती है। इस डिजीज़ के कुछ सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि नोज से ब्लीड होना, गम से ब्लीड होना, ओरल मुकोजा में पेटिकियाज हो जाना और हमारी स्किन पे कुछ रैश हो जाते हैं जिसको हम पेटिकिया परप्यूरा या फिर एक्यूमोसिस बोलते हैं। ये कंडीशन छोटे बच्चों में काफ़ी कॉमनली देखी जाती है और मोस्टली के एमएमआर वैक्सीनेशन के बाद भी इसके इंक्रीज इंसिडेंस देखा जाता है। इस डिज़ीज़ को हम तभी लेबल करते हैं जब हम डिक्रीज प्लेटलेट के बाकी कॉजेज़ को हम रूल आउट कर लेते हैं, जैसे कि एक्यूट वायरल इन्फेक्शन जैसे एचआईवी हो सकता है, एचसीवी हो सकता है या फिर एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन हो सकती है, कोई बोन मैरो डिसऑर्डर हो गया या फिर एक्यूट ल्यूकीमिया जिसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। ये सभी कारण हम रूल आउट करने के बाद इस डिज़ीज़ को डायग्नोज करते हैं। ये एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन रहता है। अगर हमें कोई भी एटिपिकल फाइंडिंग्स लगें या फिर पेशेंट को एग्जामिनेशन में लिवर स्प्लीन एनलार्ज है या फिर लिम्फेडिनोपैथी है, देन हम बोन मैरो एडवाइस करते हैं।